स्वीट हार्ट मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो बहकर समुद्र के किनारे पर एक आइलैंड पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेन होता है। उसके साथ में उसका एक फ्रेंड ब्रैड भी बहकर आ गया था। फिर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो काफी बुरी तरह से जख्मी है और तभी उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर इस आइलैंड को देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो आइलैंड पूरा सुनसान था, यानी कि अब वो वहाँ पर फंस चुकी थी। फिर जब वो आइलैंड के कुछ अंदर जाती है तो तभी वहाँ पर उसे एक थैला मिलता है जिसमें उसे लेडीज पर्स और कुछ बच्चों के सामान मिलते हैं। तभी उसे उसमें एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जैन को पता चलता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर कोई रहता था। उसे उस सामान में से एक माचिस भी मिल जाता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वो समुद्र के किनारे पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक गिरा हुआ बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसमें एक बड़ा सा होल था। ये देखकर जैन को आइडिया आता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इस होल का इस्तेमाल कर सकती है, जहाँ वो आराम से रात भी गुजार सकती है। इसके बाद अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो समुद्र के किनारे देखती है जहाँ पर कई मछलियाँ आई थी। उनमें एक बेबी शार्क भी थी जिसका शरीर आधा खाया हुआ था। इसके बाद वो अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को दफनाया गया था। इनमें 3 ग्रेव होती हैं। ये देखकर जैन भी अपने दोस्त के लिए एक ग्रेव खोदती है क्योंकि अब उसकी बॉडी सड़ रही थी। इसके बाद अगले दिन जैन जब उस आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो तभी वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को ग्रेव से निकालकर उसे आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। उसे लगता है कि ये काम जरूर किसी जानवर का है, इसलिए अब वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक औजार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और तभी जैन की आंख भी लग जाती है, लेकिन वो जानवर अभी तक नहीं आया था। अगली सुबह जैन समुद्र में देखती है जहाँ पर उसे एक सूटकेस दिखाई देता है। वो उस सूटकेस को लेने का सोचती है, इसलिए वो समुद्र में जाती है और तैरकर वो उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा होल दिखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो तुरंत ऊपर आ जाती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो सूटकेस को खोलती है। उसमें उसे शूज और कुछ कपड़े मिलते हैं। ये देखकर वो उन कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद जब रात होती है तब जैन उस सामान को चेक करने लगती है। तभी उसे उसमें कुछ फोटोज दिखाई देती हैं जिसे वो देखने लगती है और तभी जैन को पता चलता है कि एक फैमिली यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, जिनमें एक कपल और उनके 2 बच्चे शामिल थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन फौरन फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन तब तक जा चुका था। तभी जैन देखती है कि फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही है। फिर वो बुलेट जैसे ही नीचे गिरती है तो तभी उसे वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है। वो वहीं एक जगह जाकर छिप जाती है। तभी वो क्रिएचर वहाँ आकर उसे ढूंढने लगता है, जिससे जैन अब और भी ज्यादा डर जाती है और आज रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं तस्वीरों को देखती है। तभी वो एक फोटो के पीछे 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे उसने कल देखा था और शायद इसी ने उस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन अब इस आइलैंड से किसी तरह निकलना चाहती थी क्योंकि अब उसे काफी डर लगने लगा था। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट डाल देती है ताकि वो उससे तैरकर यहाँ से निकल पाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सूटकेस पलट जाता है, जिससे अब उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब फिर से वो उसी आइलैंड में आ जाती है, लेकिन अब उस क्रिएचर से बचने के लिए उसे कोई सेफ जगह चाहिए था। तो तभी उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है जिसमें एक बड़ा सा होल था और आज रात वो उसी में सोने का प्लान करती है। फिर जब रात होती है तब वो क्रिएचर फिर से वहाँ आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छिपी हुई है। तभी वो मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता और थक हार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ के होल से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि उस क्रिएचर ने उस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो पेड़ टूट गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान तैयार करती है। फिर वो समुद्र में जाकर उसमें कुछ छोटी
मछलियां गिराती है, जिससे वो एक बड़ी मछली को पकड़ती है। इसके बाद वो उस मछली को वहीं एक पेड़ से टांग देती है। उसका प्लान था कि जब वो क्रिएचर यहाँ आएगा तब वो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। अब अगली सुबह जैन उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रिएचर ने यहाँ आकर उस मछली को खा लिया था, जिससे वो बच गई थी। तभी जैन की नजर समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ पर किसी की बॉडी तैर रही थी। ये देखकर वो फौरन उस बॉडी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो बॉडी काफी सड़ चुकी है। ये देखकर उसके मन में आइडिया आता है। फिर वो उस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर जाकर लटका देती है, ताकि वो क्रिएचर आकर उस बॉडी को खा सके और यहाँ से चला जाए। अब उसके लिए यहाँ एक दिन भी जीना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने अपने लिए एक गड्ढा बनाया होता है, जिसमें जाकर वो छुप जाती है और उस क्रिएचर के आने का वेट करने लगती है। फिर जब रात होती है तो तभी वो क्रिएचर वहां पर आता है। जैन उस क्रिएचर को पहली बार देखती है। वो उसे देखकर काफी डर जाती है। तभी वो क्रिएचर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए वो जैसे ही ऊपर देखने के लिए उठती है तो तभी उसे उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है और खुद को शांत रखती है। अगली सुबह जैन जब उठती है तब वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती है। अब क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी तो वो अपने लिए एक झूला तैयार करती है, ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके। फिर वो उस झूले में जाकर छुप जाती है। अब जब रात होती है तब वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आता है, पर तभी उसे वहाँ जैन के होने का एहसास हो जाता है। तभी वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, क्योंकि वो उस तक नहीं पहुंच सकता था। तभी वो झूला टूट जाता है, जिससे जैन नीचे गिर जाती है। वो क्रिएचर जैन पर अटैक कर देता है, जिससे जैन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तो उस पानी में दौड़ रहा है। तभी वो सुपर फास्ट स्पीड से जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर तभी जैन अपने उस लकड़ी के औजार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है, लेकिन वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। अब जैन किसी तरह खुद को संभालती है। तभी वो देखती है कि वो क्रिएचर अब वहां से जा चुका है। ये देखकर वो पानी से निकलती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। इसके बाद अगली सुबह जैन जब उठती है तो देखती है कि उसका पैर अब काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है और नहाने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके दो दोस्त थे, जो कि किसी तरह सरवाइव करके वहां आ रहे थे। इनका नाम लूकस और मिया होता है। उन्हें देखकर जैन बहुत खुश होती है। इसके बाद वो जैन के पास आते हैं। फिर जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है, जिसे वो खाने लगते हैं। तभी जैन उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा, क्योंकि वो भी यहाँ 7 दिनों से फंसी हुई है। पर लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो एक झूठी कहानी बना रही है। वो उसे बताती हैं कि हम 5 दिनों से इस समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है, इसलिए वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। तभी जैन उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाती है, जिसमें वो क्रिएचर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते, जिससे जैन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए अब वो इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का सोचती है। तभी वो उनकी राफ्ट से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिया जैन पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी। तभी वो लूकस को समझाकर खुद को खोलने के लिए कहती है, पर लूकस और मिया उसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वहीं जैन के पास ही रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही होती है तो तभी वो क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां पर जाता है। वो क्रिएचर मिया को पानी में खींच लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है। वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस अभी भी उस पेड़ से नहीं उतरता, क्योंकि अब उसे जैन की बातों पर विश्वास हो गया था। ये देखकर जैन उसे समझाती है और बताती है कि वो क्रिएचर केवल रात में ही आता है। ये सुनकर लूकस की जान में जान आती है और वो उस पेड़ से नीचे उतरता है। इसके बाद जैन लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। ये सुनकर अब लूकस भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ और कोकोनट भी ले लेती है। साथ ही वो उन सभी सामानों को लेते हैं जिससे वो
ज्यादा से ज्यादा उस समुद्र में सरवाइव कर सके। फिर जैन अपनी फ्लेयर गन भी ले लेती है ताकि वो उससे अपने बारे में बता सके। यहाँ लूकस अभी भी काफी डरा हुआ था। ये देखकर जैन उसे समझाती है और बताती है कि वो क्रिएचर हम पर सिर्फ रात में ही अटैक करता है और रात होते ही हम इस आइलैंड से दूर चले जाएंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है। तभी उसे क्राफ्ट में खून फैला हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि इन 5 दिनों में सरवाइव करने के लिए उन दोनों ने किसी इंसान को मारकर खाया होगा। पर इस पर वो ज्यादा नहीं सोचती और लूकस के साथ उस क्राफ्ट से वहां से निकलने लगती है। तभी कुछ देर बाद लूकस को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। पर तभी वो क्रिएचर उनकी राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूकस उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, पर वो क्रिएचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी जैन अपनी नाइफ से उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है, पर तभी लूकस भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर जैन को छोड़ देता है और तभी वो लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस बड़े से होल में चला जाता है। ये देखकर जैन किसी तरह तैरकर फिर से उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। अब जैन को लूकस के मरने से काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस क्रिएचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से कई नुकीले औजार बनाती है, पर वो औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पर उन ग्रेव को खोदती है और उनमें से वो कंकाल निकालती है, जिससे वो अब काफी नुकीले औजार बना लेती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का सोचती है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनमें एक घेरा बनाती है। अब वो अपने ट्रैप को पूरी तरह तैयार कर लेती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी वो क्रिएचर वहाँ आता है और वो भी बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर उसने ट्रैप लगाया होता है। तभी जैन चुपके से उन झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे अब वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। तभी जैन अपनी उन नुकीले औजारों से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगती है, जिससे अब वो क्रिएचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, पर जैन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर दौड़कर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उसे फिर से स्टैब करने लगती है और मारकर उसका गला काट देती है। इधर हम देखते हैं जहाँ पर उस जगह पर काफी आग लग गई थी, जिससे अब ये पूरा आइलैंड जलने वाला था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।